ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। श्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल की अब से कुछ देर पहले लखनऊ में हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह, सह पर्यवेक्षक रघुबर दास, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायक उपस्थित रहे। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री को कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 4 बजे शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आगंतुकों के लिए 27,000 से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भाजपा शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की सभी तैयारियां कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के सभी जिलों से भाजपा कार्यकर्ता लखनऊ बुलाए गए हैं। गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण बड़े स्तर पर किया जाना है। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर में शपथ ग्रहण समारोह के लाइव प्रसारण और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। नगर निगम भवन को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। शहर के चौराहों को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। प्रदेश में स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद चुनाव से पहले चरण की 29 सीटों पर नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। वहीं दूसरे चरण के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच की गई। दूसरे चरण की 7 सीटों पर 5 नामांकन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए, जिसके बाद इन सीटों पर अब 20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं। देवरिया सीट से 1 नामांकन पत्र खारिज हुआ, जिसके बाद यहां 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। फैजाबाद सीट से भी 1 नामांकन पत्र खारिज हुआ, जिसके बाद यहां उम्मीदवारों की संख्या 4 रह गई है। गोंडा से भी 1 नामांकन पत्र खारिज होने के बाद प्रत्याशियों की संख्या 3 बची है। गोरखपुर महाराजगंज सीट से भी 1 नामांकन पत्र निरस्त हुआ है, जिसके बाद इस सीट पर 2 उम्मीदवार बचे हैं। बलिया से भी 1 नामांकन पत्र खारिज हुआ, जिसके बाद यहां भी प्रत्याशियों की संख्या 2 रह गई है। बस्ती सिद्धार्थनगर सीट पर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन है। इस बीच कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वापस लेने के समाचार हैं। बदायूं सीट से सपा प्रत्याशी सिनोद शाक्य ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी वागीश पाठक के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ल ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिससे इस सीट पर अब भाजपा प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव से है। मिर्जापुर सोनभद्र सीट से सपा प्रत्याशी श्री रमेश ने भी पर्चा वापस ले लिया है, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिलाधिकारी ने आज उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। उधर वाराणसी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद अब यहां से 3 उम्मीदवार शेष बचे हैं, जिनमें ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, भाजपा उम्मीदवार सुदामा पटेल और सपा प्रत्याशी उमेश यादव शामिल हैं। पहले और दूसरे चरण की सभी 36 सीटों के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा। मतों की गिनती 12 अप्रैल को की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गईं। बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 52 लाख परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। परीक्षा के लिए राज्य में 8,000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कड़ी निगरानी के लिए लगभग 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम से राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों में होने वाली परीक्षा की कड़ी निगरानी की जाएगी। आज विश्व तपेदिक दिवस है। तपेदिक यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर आज सभी जनपदों में तपेदिक के संबंध में जन जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।